अगर आज यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि साईं बाबा ने स्वयं कहा था कि जब भक्त तैयार होता है तब संकेत अपने आप जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और जो इन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलने लगता है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि साईं बाबा हमारी नहीं सुनते, जबकि सच्चाई यह है कि साईं बाबा हमेशा संकेत देते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और यही एक भूल हमें सालों पीछे खींच ले जाती है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं साईं बाबा का वह गुप्त संकेत बताने वाला हूं जिसे जिसने भी सही समय पर समझ लिया उसके जीवन में दुख, भ्रम और असहायता टिक नहीं पाई। कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखिए, ताकि साईं बाबा की कृपा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पूरी तरह पहुंचे। और यह भी बताइए कि आप यह वीडियो किस मनस्थिति में देख रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि साईं बाबा ने कभी सीधे चमत्कार नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने संकेत दिए, और जो इन संकेतों को समझ गया वही सच्चा लाभार्थी बना। बाकी लोग केवल चमत्कार की कहानी सुनते रह गए। साईं बाबा कहते थे कि जीवन में जब सब कुछ उल्टा होने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, तब समझ लेना कि यह दंड नहीं है बल्कि संकेत है, और वही संकेत आज हम समझने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह वीडियो सिर्फ सामान्य भक्ति की बात करेगा, तो यहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देगा। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक यह वीडियो क्यों दिख गया, जबकि उन्होंने कुछ खोजा भी नहीं था। और मैं उनसे यही कहता हूं कि साईं बाबा जब किसी को तैयार पाते हैं तो वे उसे ढूंढने नहीं देते, बल्कि स्वयं सामने आ जाते हैं। कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मैं साईं बाबा के संकेत को समझना चाहता हूं। यह छोटा सा कमेंट आपके भीतर की नीयत को दर्शाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको यह समझा देगा कि क्यों कुछ लोग सब खोकर भी शांत रहते हैं और कुछ सब पाकर भी बेचैन रहते हैं। साईं बाबा का पहला गुप्त संकेत कभी भी शोर के साथ नहीं आता। वह बहुत शांत होता है, इतना शांत कि अधिकतर लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि वही संकेत भविष्य की सबसे बड़ी मजबूती बनता है। जब साईं बाबा किसी भक्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे पहले उसके भीतर की जल्दबाजी तोड़ते हैं, और यही वह समय होता है जब इंसान शिकायत करना शुरू कर देता है। और यहीं से अधिकांश लोग साईं बाबा की परीक्षा में असफल हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब सब रुक सा गया है, जब आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, तो यह वीडियो आपके लिए है, और इसे अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी यह छोटी सी क्रिया भी साईं बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा का संकेत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संकेत का मतलब कोई सपना, कोई दिव्य आवाज या कोई अलौकिक अनुभव होगा, लेकिन साईं बाबा ने हमेशा कहा है कि जो संकेत बहुत शोर करता है वह परीक्षा नहीं होता, और जो संकेत बिल्कुल शांत होता है वही जीवन बदलने की शक्ति रखता है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के चीजें धीमी पड़ने लगीं, काम रुकने लगे, निर्णय लेने में भ्रम बढ़ने लगा और मन बार बार बेचैन होने लगा? तो साईं बाबा यही कहते हैं कि यह दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि पहला संकेत है। साईं बाबा का यह पहला गुप्त संकेत होता है, रुकावट के माध्यम से चेतावनी। और जो व्यक्ति इस संकेत को दंड समझ लेता है वह शिकायत में डूब जाता है, लेकिन जो इसे मार्गदर्शन समझ लेता है उसका जीवन नई दिशा में मुड़ने लगता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा दौर चल रहा है तो कमेंट में साईं बाबा समझा रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार करना ही पहला कदम होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब साईं बाबा किसी भक्त को बड़ी चोट से बचाना चाहते हैं तो वे पहले छोटी छोटी रुकावटें भेजते हैं, ताकि व्यक्ति रुककर सोचे, अपने निर्णयों को देखे और अपनी दिशा को समझे। लेकिन अधिकतर लोग इस रुकावट को दुर्भाग्य मानकर और तेज भागने लगते हैं। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति संकेत के समय धैर्य खो देता है
वह स्वयं अपने कष्ट को लंबा कर लेता है और जो व्यक्ति संकेत को पहचान कर शांत हो जाता है, उसके लिए वही रुकावट वरदान बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता है तो वह कर्मों का फल होता है, लेकिन जब सब कुछ अचानक रुक जाता है तो वह साईं बाबा की सीधी हस्तक्षेप होता है। यही वह समय होता है जब साईं बाबा आपके पुराने रास्ते को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। इसलिए वे आपको रोकते हैं ताकि आप बच सकें। कमेंट में यह लिखिए कि आपको कौन सी रुकावट सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब आप उसे शब्द देते हैं तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। अक्सर लोग इस चरण में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे साईं बाबा से सवाल करने लगते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि साईं बाबा उन्हीं को रोकते हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें गिरने देना होता है उन्हें कोई नहीं रोकता। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि लोग इसे समझने के बजाय दोष दूसरों पर डालने लगते हैं और यहीं से उनका जीवन और उलझता चला जाता है। अगर आप ध्यान दें तो इस समय एक और चीज होती है। अचानक पुराने लोग दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते अपने आप टूटने लगते हैं और कुछ सहारे कमजोर पड़ने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब साईं बाबा आपको अंदर से मजबूत बनाना शुरू करते हैं। साईं बाबा कहते थे कि जब तक इंसान बाहरी सहारों पर टिका रहता है तब तक वह अंदर से जाग नहीं पाता, इसलिए वे पहले सहारों को हटाते हैं ताकि आत्मबल का जन्म हो सके। अगर आपको यह बात दिल से छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संकेत है कि आप इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। यह वही समय होता है जब मन बार बार कहता है कि सब छोड़ दो, अब किसी से उम्मीद मत रखो, अब किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। और यही वह क्षण होता है जब साईं बाबा सबसे शांत तरीके से आपकी परीक्षा लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब इंसान सच में टूटता है तब साईं बाबा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी होती है कि उसे सुनने के लिए अहंकार का शांत होना जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आप सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगे, जब आपकी बातें कोई नहीं समझ पाया और जब आप अपने ही निर्णयों पर शक करने लगे, तो समझ लीजिए कि यह दुर्भाग्य नहीं है बल्कि साईं बाबा का दूसरा गुप्त संकेत है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में साईं बाबा मेरे साथ हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह वाक्य आपके भीतर की टूटन को धीरे धीरे भरने लगेगा। साईं बाबा कहते थे कि इंसान जब तक बाहर से मजबूत दिखता है तब तक वह सीखने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वे उसे भीतर से तोड़ते हैं ताकि नया इंसान जन्म ले सके। इस टूटन के समय एक अजीब सी बात होती है। अचानक इंसान को दिखावा पसंद आना बंद हो जाता है, उसे भीड़ से दूरी अच्छी लगने लगती है और वह बिना वजह अकेले बैठकर सोचने लगता है। और यही वह समय होता है जब साईं बाबा आपके भीतर का शोर शांत कर देते हैं। लोग इस अवस्था को डिप्रेशन कह देते हैं, कमजोरी कह देते हैं, लेकिन साईं बाबा इसे आत्मचिंतन का द्वार मानते हैं, क्योंकि यहीं से इंसान अपने जीवन के असली प्रश्नों से सामना करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस समय साईं बाबा आपसे कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि आपको झूठे सहारों से मुक्त करते हैं ताकि आप सच्चे सहारे को पहचान सकें। बहुत से लोग इस चरण में गलत निर्णय ले लेते हैं। वे जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं या किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो उन्हें और उलझा देता है। और यही कारण है कि साईं बाबा इस संकेत को सबसे कठिन बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी दौर से गुजर रहा हो। साईं बाबा कहते थे कि जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है तभी उसमें सच्चा ज्ञान उतरता है, इसलिए वे पहले आपको खाली करते हैं, चाहे वह प्रक्रिया कितनी ही पीड़ादायक क्यों न लगे। यही वह समय होता है जब कुछ लोग अचानक अध्यात्म की ओर खींचने लगते हैं, किसी किताब, किसी भजन या किसी वीडियो की ओर, बिना यह जाने कि क्यों। और यह खिंचाव
संयोग नहीं होता, बल्कि साईं बाबा का निमंत्रण होता है। अगर आज यह वीडियो आपको खींच लाया है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी नहीं, केवल परिवर्तन है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि इस समय आपका मन सबसे ज्यादा किस बात से परेशान है, क्योंकि साईं बाबा उस बात को सुनते हैं जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं। अब अगला संकेत और भी सूक्ष्म है, क्योंकि वह तब आता है जब इंसान चुप हो जाता है, शिकायत करना बंद कर देता है और बस सहने लगता है, और वहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू होती है। साईं बाबा कहते थे कि जब तक इंसान बोलता रहता है तब तक वह सुन नहीं पाता, इसलिए वे भक्त को पहले मौन की ओर ले जाते हैं और यही मौन उनका तीसरा गुप्त संकेत बन जाता है। अगर आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब आप चुप रहना पसंद करने लगे हैं, जब आप हर चीज को समझाने की कोशिश नहीं करते और जब आपको लगता है कि शब्दों से ज्यादा शांति की जरूरत है, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा आपको भीतर से परिपक्व बना रहे हैं। अगर आपने भी यह बदलाव अपने भीतर महसूस किया है तो कमेंट में साईं बाबा का धन्यवाद जरूर लिखिए, क्योंकि कृतज्ञता इस संकेत को स्वीकार करने का प्रमाण है। बहुत से लोग इस चुप्पी को हार समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वे कमजोर हो गए हैं, लेकिन साईं बाबा की दृष्टि में यह हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत की तैयारी होती है। इस चरण में इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगता है, और यहीं से जीवन में व्यर्थ का संघर्ष समाप्त होने लगता है। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय न्याय चाहता है वह शांति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांति को चुन लेता है उसे अंत में न्याय अपने आप मिल जाता है। अब जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ बातों पर अब आपको गुस्सा नहीं आता, कुछ अपमान अब आपको अंदर तक नहीं चुभते, और कुछ नुकसान अब आपको पहले जितना नहीं तोड़ते? तो यह परिवर्तन किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि चेतना के ऊंचे स्तर पर जाने का संकेत है। अगर यह अनुभव आपको परिचित लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिखाता है कि आप इस संकेत को पहचान रहे हैं। इस चुप्पी के समय साईं बाबा आपके भीतर की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने लगते हैं, वह उलझन जो वर्षों से आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही थी। और यही कारण है कि इस चरण में अचानक कुछ पुराने विचार टूटने लगते हैं। कभी कभी इस दौरान आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप दूसरों से कटते जा रहे हैं, कि आपको वही बातें अब पसंद नहीं रहीं जो पहले बहुत प्रिय थीं, और यह परिवर्तन भी डरावना लग सकता है। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जो पुराना है उसे छोड़े बिना नया कभी नहीं आता। यह वह समय होता है जब इंसान पहली बार अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने लगता है, और यही आवाज आगे चलकर उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनती है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी हाल के समय में अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि यह स्वीकार करना इस संकेत को समझने की दिशा में एक कदम है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला संकेत उस क्षण आता है जब इंसान पूरी तरह से किसी परिणाम की उम्मीद छोड़ देता है, और वही त्याग जीवन में सबसे बड़ा वरदान लेकर आता है, जहां इंसान बहस छोड़ देता है, प्रतिक्रिया छोड़ देता है और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखने लगता है। लेकिन अब जो संकेत आता है वह और भी गहरा है, क्योंकि यह तब प्रकट होता है जब इंसान परिणाम की उम्मीद छोड़ देता है। साईं बाबा कहते थे कि जब तक इंसान किसी चीज को पाने की जिद में जीता है तब तक वह डर के साथ जीता है, और जब वह छोड़ना सीख लेता है तभी वह निडर होता है। यह वह समय होता है जब आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन शर्तें लगाना बंद कर देते हैं, जब आप बाबा से यह नहीं कहते कि मुझे यही चाहिए, बल्कि यह कहते हैं कि जो आप सही समझें वही हो। और यहीं से जीवन में एक नया संतुलन पैदा होता है। अगर आपके भीतर भी हाल के समय में यह भाव आया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब ज्यादा पकड़कर रखने की ताकत नहीं बची, तो समझ लीजिए कि यह हार नहीं है, बल्कि साईं बाबा का चौथा गुप्त संकेत है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में सब बाबा पर छोड़ दिया जरूर लिखिए, क्योंकि यह समर्पण की घोषणा होती है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि साईं बाबा भक्त से पहले उसका अहंकार लेते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तब तक कृपा टिक नहीं पाती। इस चरण में इंसान यह समझने लगता है कि कुछ रिश्ते, कुछ योजनाएं और कुछ सपने जितने भी प्रिय हों, अगर वे मन की शांति छीन रहे हैं तो उन्हें थामे रखना समझदारी नहीं है। साईं बाबा कहते थे कि जो छूटता है वही आगे चलकर आशीर्वाद बनता है, और जो जबरदस्ती पकड़ा जाता है वही कष्ट का कारण बनता है। इस समय एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगता है, जैसे बोझ कम हो गया हो। भले ही बाहर की परिस्थितियां अभी बदली न हो, लेकिन भीतर एक शांति जन्म लेने लगती है, और यही शांति आगे आने वाले चमत्कारों की नींव होती है। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपको मन में थोड़ी सी भी शांति महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संकेत है कि आप इस चरण को स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग यहाँ डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जिसने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया उसके लिए कुछ भी खत्म नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही चीज अपने आप मिल जाती है। यह वह समय होता है जब जीवन में अचानक छोटे छोटे समाधान आने लगते हैं। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, लेकिन छोटी छोटी राहतें, और वही राहतें धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का रूप लेती हैं। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस संकेत की बात करेंगे जो त्याग के बाद आता है, जब जीवन आपको पहली बार बिना संघर्ष के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। कमेंट में यह जरूर बताइए कि इस समय आप किस चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसे नाम देना ही उसे हल्का कर देता है। उस त्याग को महसूस किया जहां इंसान परिणाम की जिद छोड़ देता है और सब कुछ बाबा पर छोड़ देता है। लेकिन अब जो संकेत आता है वह बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि यह किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि सहजता की तरह जीवन में प्रवेश करता है। साईं बाबा कहते थे कि जब इंसान सही समय पर सही चीज छोड़ देता है तो उसके लिए रास्ता खोलने के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, रास्ता स्वयं ही दिखाई देने लगता है। अगर आपने हाल के समय में यह महसूस किया है कि जिन कामों के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी वे अब थोड़े सहज होने लगे हैं, कुछ फैसले अपने आप स्पष्ट होने लगे हैं और मन पहले की तुलना में कम उलझा हुआ महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि यह साईं बाबा का 5वां गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब आप जबरदस्ती जीवन को नहीं धकेल रहे, बल्कि जीवन को आपको आगे ले जाने दे रहे हैं, और यही अंतर सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाल में कुछ फैसले अपने आप सही होते जा रहे हैं, तो कमेंट में साईं बाबा रास्ता दिखा रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार करना इस संकेत को और मजबूत करता है। इस चरण में साईं बाबा आपके जीवन से अनावश्यक संघर्ष को हटाने लगते हैं, वह संघर्ष जो केवल अहंकार से पैदा हुआ था, और जब वह हटता है तो आपको महसूस होता है कि जीवन पहले से कम भारी लगने लगा है। बहुत से लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद वे सुस्त हो गए हैं या उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया है, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि बिना संघर्ष आगे बढ़ना आलस्य नहीं है बल्कि सही दिशा का प्रमाण है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग जो पहले आपको रोकते थे अब स्वयं पीछे हटने लगे हैं? कुछ बाधाएं जो पहले बहुत बड़ी लगती थीं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही, और कुछ डर जो आपको जकड़े रहते थे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि यह संकेत देता है कि साईं बाबा आपके लिए वातावरण को अनुकूल बना रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। अगर आपको यह बदलाव महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप इस चरण को पहचान रहे हैं। इस समय एक और गहरी बात घटित होती है, इंसान को बाहरी मान्यता की भूख कम होने लगती है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देता है, और जब यह होता है तभी जीवन में सही लोग, सही अवसर और सही समय अपने आप जुड़ने लगते हैं। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट हो जाता है उसके जीवन में असंतोष टिक नहीं पाता। यह वही समय होता है जब आपको कुछ नए विचार आने लगते हैं, कुछ नए रास्तों की झलक मिलने लगती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, और यही वह बीज होता है जिससे आगे चलकर बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है।
कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी हाल में जीवन थोड़ा हल्का महसूस होने लगा है, क्योंकि यह लिखना आपके अनुभव को साकार करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस संकेत की बात करेंगे जब साईं बाबा आपकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं और आपको परिणाम दिखाने की तैयारी शुरू करते हैं। आपने जाना कि जब पुराने दुख अर्थ देने लगते हैं तब इंसान भीतर से हल्का और समझदार हो जाता है। लेकिन अब जो संकेत आता है वह बहुत सूक्ष्म और निर्णायक होता है, क्योंकि यह संकेत नई शुरुआत से ठीक पहले आता है। साईं बाबा कहते थे कि नई कृपा देने से पहले वे एक आखिरी परीक्षा लेते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि भक्त अब भी डर से निर्णय लेता है या विश्वास से। अगर आपके जीवन में हाल के समय में अचानक कोई ऐसा अवसर या परिस्थिति आई है जिसने पुराने डर को फिर से जगा दिया हो, लेकिन इस बार आप उतने विचलित नहीं हुए बल्कि भीतर से शांत रह पाए, तो यह साईं बाबा का 8वां गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब आप परिस्थिति के दास नहीं रहे, बल्कि आप उसे देखने और समझने की स्थिति में आ चुके हैं। अगर आपने हाल ही में किसी डर का सामना बिना टूटे किया है, तो कमेंट में "अब डर मुझे नहीं चलाता" जरूर लिखिए, क्योंकि यह वाक्य आपके भीतर आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। इस चरण में अक्सर ऐसा होता है कि जीवन आपको एक ऐसा चुनाव देता है जहां आप पुराने तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं या नए दृष्टिकोण से उत्तर दे सकते हैं, और यही चुनाव साईं बाबा की अंतिम परीक्षा होती है। पहले जहां आप तुरंत घबरा जाते थे, तुरंत पलायन करते थे या तुरंत किसी पर निर्भर हो जाते थे, अब वहां आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, और यही बदलाव साईं बाबा के लिए सबसे बड़ा प्रमाण होता है। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उत्तर देता है, वही अब नियंत्रण में आ चुका होता है। अगर आपको लगता है कि अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप इस संकेत को समझ रहे हैं। इस समय कुछ चीजें आपको थोड़ा डराने की कोशिश करती हैं, जैसे पुराने अनुभव, पुराने शब्द या पुराने लोग, लेकिन इस बार वे आपको उतनी शक्ति से प्रभावित नहीं कर पाते, और यही अंतर बताता है कि आप बदल चुके हैं। बहुत से लोग इस संकेत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे सोचते हैं कि डर का आना असफलता है, जबकि साईं बाबा कहते थे कि डर का आना स्वाभाविक है, लेकिन डर के अनुसार चलना अब आवश्यक नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि उनका साक्षी बन चुका है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी हाल में अपने डर छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि यह लिखना इस परिवर्तन को और स्थिर करता है। अब अगला संकेत जीवन का सबसे सुंदर मोड़ लाता है, क्योंकि वह तब आता है जब साईं बाबा भक्त को बिना बताए उसका जीवन बदलना शुरू कर देते हैं। आपने उस अंतिम परीक्षा को पहचाना जहां पुराने डर फिर सामने आए, लेकिन इस बार उन्होंने आपको नियंत्रित नहीं किया, और अब जो संकेत आता है वह सबसे शांत और सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें न शोर होता है, न कोई बड़ा दावा, बस जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। साईं बाबा कहते थे कि सच्चा परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है, वह ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आता, क्योंकि जो परिवर्तन दिखावे के साथ आता है वह टिकता नहीं, और जो परिवर्तन शांति के साथ आता है वही जीवन भर साथ रहता है। अगर आपने हाल के समय में यह महसूस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं, कि आपकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे साफ हो रही हैं, और कि कुछ चीजें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं, तो समझ लीजिए कि यह साईं बाबा का 9वां गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब परिवर्तन शुरू हो चुका है, भले ही बाहरी दुनिया अभी वही दिख रही हो। अगर आपको लगता है कि आप भीतर से बदल चुके हैं, भले ही हालात वही हों, तो कमेंट में "बाबा मुझे बदल रहे हैं" जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार ही इस परिवर्तन को गहराई देता है। इस चरण में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बिना प्रयास के ही गलत जगहों से दूर होने लगता है। कुछ आदतें अपने आप छूटने लगती हैं, कुछ बातचीत अब आपको थकाने लगती हैं,
और कुछ लोगों के साथ रहना अब आपको हल्का नहीं बल्कि भारी लगने लगता है। साईं बाबा कहते थे कि जब आत्मा सही दिशा में बढ़ने लगती है तो वह अपने आप ही असंगत चीजों से दूरी बना लेती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपने महसूस किया है कि आप पहले की तरह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, कि आप हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं समझते, और कि आपको भीतर से यह भरोसा रहने लगा है कि जो होना है वह सही समय पर होगा। यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह साईं बाबा की दी हुई वह आंतरिक स्थिरता होती है जो परिवर्तन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपको मन में एक अजीब सी स्थिरता महसूस हो रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संकेत है कि आप इस चरण को पहचान रहे हैं। इस समय जीवन में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं। कभी नींद बेहतर हो जाती है, कभी बिना कारण मन शांत रहता है, कभी निर्णय लेने में डर नहीं लगता। ये सब संकेत बताते हैं कि अंदर का संतुलन वापस आ रहा है। बहुत से लोग इस बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जो छोटे बदलावों को नहीं पहचानता वह बड़े बदलावों को संभाल नहीं पाता। यह वही समय है जब इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसे हर जवाब बाहर से नहीं मिलेगा, बल्कि बेहतर जवाब उसके भीतर से मिलेगा। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी हाल में अपने फैसलों पर ज्यादा भरोसा होने लगा है, क्योंकि यह लिखना इस संकेत को और मजबूत करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस संकेत की बात करेंगे जब साईं बाबा आपके जीवन में सही लोगों और सही अवसर चुपचाप जुड़ना शुरू करते हैं। वहीं से जीवन का बाहरी रूप आपको महसूस करना बिना घोषणा के शुरू हो जाता है, और अब जो संकेत आता है वह उस परिवर्तन को जीवन के बाहरी ढांचे में उतार देता है। क्योंकि साईं बाबा जब किसी भक्त को आगे बढ़ाते हैं तो वे पहले उसके भीतर संतुलन लाते हैं, फिर उसके आसपास की दुनिया को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। साईं बाबा कहते थे कि जब मन सही हो जाता है तो संगति अपने आप सही हो जाती है, और जब संगति सही हो जाती है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपने हाल के समय में यह अनुभव किया है कि कुछ नए लोग आपके जीवन में आए हैं जो आपको थकाते नहीं बल्कि समझते हैं, जो आपसे कुछ छीनते नहीं बल्कि आपको सहज महसूस कराते हैं, तो समझ लीजिए कि यह साईं बाबा का संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब आप उस स्तर पर चुके हैं जहां गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं और सही लोग बिना बोले पास आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हाल में आपकी जिंदगी बदली है तो कमेंट में साईं बाबा सही लोगों को जोड़ रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार करना इस संकेत को और मजबूत करता है। इस चरण में अक्सर ऐसा होता है कि आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिल जाती है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, या किसी पुराने रुके हुए काम में बिना ज्यादा प्रयास के गति आ जाती है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार यह सोचता है कि शायद जीवन अब सही है। साईं बाबा कहते थे कि जब तक इंसान संघर्ष से सीखता है तब तक जीवन उसे संघर्ष देता है, लेकिन जब वह समझ से सीखने लगता है तब जीवन सहयोग करने लगता है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने महसूस किया है कि कुछ अवसर जो पहले बार-बार हाथ से निकल जाते थे अब सही समय पर सामने आ गए हैं, कि कुछ बातें जो पहले उलझन लगा करती थी अब स्पष्ट लगने लगी हैं, और कि कुछ फैसले अब बिना भय के लिए जा रहे हैं। यह सब संकेत करते हैं कि आप जबरदस्ती जीवन को नहीं मोड़ रहे, बल्कि जीवन आपको सही दिशा में ले जा रहा है। अगर यह बात आपको अपने जीवन से जुड़ी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिखाता है कि आप इस संकेत को पहचान रहे हैं। इस समय साईं बाबा आपको यह भी सिखाते हैं कि हर मदद दिखावटी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी मदद शांति के रूप में होती है, और वही शांति आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। बहुत से लोग यहाँ आकर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब और सजग रहने की जरूरत नहीं। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जब रास्ता खुलने लगे तब और भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि वही समय सबसे निर्णायक होता है। यह वह चरण होता है जब जीवन को धीरे धीरे उस जगह पर ले जाया जाता है जहां वास्तविक
समय से पहले नहीं, बल्कि बिल्कुल सही समय पर। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या हाल में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने बिना शर्त आपका साथ दिया, क्योंकि यह भी साईं बाबा की महत्वपूर्ण संकेत है। और यह संकेत और भी गहरा है, क्योंकि वह तब आता है जब साईं बाबा आपको यह सिखाते हैं कि मिली हुई कृपा को संभालना कैसे एक सफल है। आपने देखा कि कैसे सही लोग, सही अवसर और सही समय अपने आप जीवन में जुड़ने लगते हैं, लेकिन अब जो संकेत आता है वह बहुत सूक्ष्म और जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि यह संकेत बताता है कि अब साईं बाबा केवल देख रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि आप संभालना चाहते हैं या नहीं। साईं बाबा कहते थे कि कृपा पाना कठिन नहीं है, लेकिन कृपा को बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि अब सब ठीक हो गया, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। अगर आपके जीवन में हाल के समय में यह अनुभव हुआ है कि चीजें बेहतर होने लगी हैं, लेकिन साथ ही आपके भीतर एक सजगता भी बन गई है कि अब गलती करने का मन नहीं करता, बेवजह की जब बातें अच्छी नहीं लगती, तो यह साईं बाबा का क्या हुआ गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपको चेतना के उस स्तर पर ले आए हैं जहां हर छोटा निर्णय भी महत्व रखता है। अगर आपको लगता है कि अब आप पहले से ज्यादा सोच समझकर बोलते और करते हैं, तो कमेंट में बाबा मुझे सजग बना रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार इस संकेत को स्थिर करता है। इस चरण में साईं बाबा आपके जीवन में एक अजीब सा संतुलन लाते हैं, जहां सुख आता है लेकिन अहंकार नहीं, राहत मिलती है लेकिन लापरवाही नहीं, और यही संतुलन कृपा को टिकाए रखता है। बहुत से लोग यहाँ आकर पुरानी आदतों की ओर लौटने लगते हैं, वही क्रोध, वही तुलना, वही दिखावा, और फिर वे समझ नहीं पाते कि अचानक चीजें क्यों बिगड़ने लगी, जबकि साईं बाबा पहले ही संकेत दे चुके होते हैं कि अब सजग रहना है। साईं बाबा कहते थे कि जिसने दर्द में संयम सीखा, अगर वह सुख में संयम हो गया, तो वह स्वयं अपनी कृपा को दूर कर देता है। और जरा अपने भीतर झांकिए, क्या आपने महसूस किया है कि अब आपको झूठे वादे, खोखली बातें और दिखावटी रिश्ते जल्दी पहचान में आने लगे हैं, और उनसे दूरी बनाने में अपराध नहीं होता। यह दूरी कठोरता नहीं होती, यह विवेक होता है। यही विवेक साईं बाबा का यह संकेत विकसित करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि अब आप गलत को पहले से जल्दी पहचान लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिखाता है कि आप इस संकेत को समझ रहे हैं। इस चरण में साईं बाबा यह भी परखते हैं कि क्या आप मिली हुई शांति को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं या और अधिक विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें कृपा लंबे समय तक रहती है। यह वही समय होता है जब इंसान अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सीखता है, और यही जिम्मेदारी आगे चलकर स्थायी सुख का आधार होती है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या अब आप छोटी छोटी बातों पर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि यह लिखना इस बदलाव को और मजबूत करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला संकेत बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि वह तब आता है जब साईं बाबा यह तय करते हैं कि अब आपको केवल संभालना ही नहीं, बल्कि आगे बढ़ाना है। साईं बाबा कृपा को संभालना सिखाते हैं, लेकिन अब जो संकेत आता है वह और भी गहरा होता है, क्योंकि यह संकेत बताता है कि अब आपकी आंतरिक स्थिरता केवल आपके लिए नहीं रही, बल्कि वह दूसरों तक पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है। साईं बाबा कहते थे कि जब किसी भक्त के भीतर शांति स्थिर हो जाती है, तब वही शांति उसके शब्दों, उसके कर्म और उसकी उपस्थिति के माध्यम से दूसरों तक पहुंचने लगती है, और यही सच्ची सेवा का आरंभ होता है। अगर आपने हाल के समय में यह महसूस किया है कि लोग बिना कारण अपनी बातें आपसे साझा करने लगे हैं, कि कोई आपके पास बैठकर हल्का महसूस करता है, कि आपकी सलाह कम शब्दों में भी असर करने लगी है, तो समझ लीजिए यह साईं बाबा का गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि बाबा आपको केवल पाने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बना रहे हैं, और यही परिवर्तन जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल देता है। अगर आपको लगता है
जिम्मेदारी कि अब उसके शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को जोड़ भी सकते हैं। इसलिए वह बोलने से पहले रुकता है और यही रुकना साईं बाबा का सबसे सूक्ष्म उपदेश होता है। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी पीड़ा से सीखकर दूसरों को शांति दे सके वही सच्चा भक्त होता है, क्योंकि उसने अपने दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने महसूस किया है कि आपको अब दिखावे वाली सफलता आकर्षित नहीं करती, बल्कि वह काम अच्छा लगता है जिसमें किसी का भला हो जाए, चाहे उसका श्रेय आपको मिले या नहीं। यह भावना साईं बाबा द्वारा दिया गया वह विस्तार होता है जो अहंकार को नहीं बल्कि करुणा को बढ़ाता है। अगर यह बात आपके दिल से जुड़ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संकेत है कि आप इस चरण को पहचान रहे हैं। इस समय साईं बाबा आपको यह भी सिखाते हैं कि सेवा हमेशा बड़े कामों से नहीं होती। कई बार किसी को ध्यान से सुनना, किसी को सही समय पर मौन देना या किसी को सही दिशा की याद दिला देना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। बहुत से लोग इस चरण में भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें अब सब कुछ छोड़कर किसी बड़े मार्ग पर चलना होगा, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जहाँ हो वहीं से सेवा शुरू करो, क्योंकि वही स्थान तुम्हारे साधना का क्षेत्र है। यह वह समय होता है जब जीवन में आपके काम तेजी से फैलने लगता है और वही प्रभाव आगे चलकर आपके लिए नए द्वार खोलता है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी अब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलने लगी है, क्योंकि यह लिखना इस संकेत को और स्थिर करता है। अब अगला संकेत और भी निर्णायक है, क्योंकि यह तब आता है जब साईं बाबा ये कहते हैं कि आपने जो दिया है वही अब कई गुना आपने समझा कि कैसे स्थिरता विस्तार में बदलती है और व्यक्ति दूसरों के लिए माध्यम बनने लगता है। लेकिन अब जो संकेत आता है वह बहुत ही कोमल और गूढ़ होता है, क्योंकि इसमें इस जीवन अचानक करने से एक सहयोगी लगने लगता है। साईं बाबा कहते थे कि जो बिना अपेक्षा के उसके लिए जीवन बिना संघर्ष के लिए लगता है। यही नियम संकेत का आधार है। अगर आपने हाल के समय में यह महसूस किया है कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें भी परिणाम देने लगी हैं, कि आपने किसी की मदद की और बदले में कहीं और से सहारा मिल गया, या आपने बिना किसी स्वार्थ के कुछ किया और जीवन में आपको बिना मांगे कुछ मिला, तो समझ लीजिए कि यह साईं बाबा का 13वां गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब आप कर्म के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां फल का बोझ आपको नहीं उठाना, क्योंकि साईं बाबा स्वयं संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आपके जीवन में भी हाल में ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट में बाबा सब देख रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार इस संकेत को और मजबूत करता है। इस चरण में इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि उसे हर चीज के लिए करना नहीं पड़ता। कुछ चीजें अपने आप उसके पास आ रही हैं और यही सहजता बताती है कि अब जीवन आपके साथ चल रहा है, आपके विरुद्ध नहीं। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति अपने शुद्ध कर लेता है उसके लिए परिस्थितियां अपने आप शुद्ध होने लगती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने देखा है कि जिन चीजों के लिए आप पहले परेशान होते थे वे अब उतनी अहम नहीं रही, और जिन चीजों की आपको सच में जरूरत है वे सही समय पर मिल जाती है। यह परिवर्तन नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य का काम करता है। यही सामंजस्य इस संकेत की पहचान है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन सहयोगी हो गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप इस संकेत को पहचान रहे हैं। इस समय साईं बाबा यह भी दिखाते हैं कि सच्चा प्रतिफल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कभी वह शांति बनकर आता है, कभी सुरक्षा बनकर, कभी सही निर्णय की शक्ति बनकर। बहुत से लोग यहाँ आकर केवल भौतिक लाभ खोजने लगते हैं और यहीं वे चूक जाते हैं, क्योंकि साईं बाबा का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रतिफल होता है मन की स्थिरता, जो हर परिस्थिति में साथ देती है। यह वही समय होता है जब इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि उसे अब कुछ साबित नहीं करना है, बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहना है। वही ईमानदारी
लौटने लगता है। लेकिन अब जो संकेत आता है वह बहुत सूक्ष्म और रक्षक होता है, क्योंकि यह संकेत साईं बाबा तब देते हैं जब उन्हें यह देखना होता है कि मिला हुआ सुख आपको फिर से अस्तित्व में बना ले। साईं बाबा कहते थे कि जीवन में जब सुख आता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि दुख इंसान को तोड़ता है लेकिन सुख उसे बढ़ा सकता है। अगर आपने हाल के समय में यह महसूस किया है कि चीजें बेहतर होने के बावजूद आपके भीतर कोई अति उत्साह नहीं है, कोई दिखाने की चाह नहीं है, कोई दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी नहीं है, बल्कि एक शांत संतुलन बना हुआ है, तो यह साईं बाबा का 14वां गुप्त संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब बाबा आपको भीतर से सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि बाहरी उतार चढ़ाव आपको फिर से कमजोर न बना सके। अगर आपको लगता है कि अब सुख मिलने पर भी आप साईं से जुड़े रहते हैं, तो कमेंट में बाबा संतुलन सिखा रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार इस संकेत को और स्थिर करता है। इस चरण में इंसान के भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है। वह समझ कि हर अच्छा समय स्थायी नहीं होता और हर बुरा समय भी नहीं। यही समझ उसे अति से बचाती है। साईं बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वही वास्तव में व्यक्ति है, क्योंकि उसे न खोने का डर रहता है न पाने का अहंकार। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या आपने महसूस किया है कि अब आपको तुलना करने में थकान होने लगी है, कि दूसरों की सफलता आपको बेचैन नहीं करती और कि आपकी खुशी अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रही। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहीं से जीवन बार-बार टूटने के चक्र से बाहर आता है। अगर आपको यह भावना जीवन से जुड़ी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप इस संकेत को पहचान रहे हैं। इस समय साईं बाबा भक्त को यह भी सिखाते हैं कि संतुलन का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि सजग होकर चलना है, ताकि न सुख सिर पर चढ़े और न दुख दिल में घर करे। बहुत से लोग यहाँ आकर भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब जीवन नीरस हो गया है, लेकिन साईं बाबा कहते थे कि शांति नीरस नहीं होती, वह आधार होती है जिस पर स्थायी आनंद खड़ा होता है। यह वह समय होता है जब इंसान को पहली बार यह भरोसा होने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद को नहीं खोएगा, और यही भरोसा साईं बाबा का यह संकेत विकसित करना चाहता है। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि क्या आपको भी अब हालात से ज्यादा खुद पर भरोसा होने लगा है, क्योंकि यह लिखना इस संकेत को और मजबूत करता है। अब अगला और अंतिम संकेत आने वाला है, जहां साईं बाबा यह स्पष्ट कर देते हैं कि अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुका है, और वहीं पर हम इस यात्रा का पूर्ण समापन करेंगे। आपने उस संतुलन को महसूस किया जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठा देता है, लेकिन अब जो संकेत आता है वह किसी अनुभूति से भी आगे का होता है, क्योंकि यह संकेत शब्दों में नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में उतर जाता है। साईं बाबा कहते थे कि जब भक्त अपने जीवन से ही उत्तर देने लगे, जब उसके आचरण में ही शांति, करुणा और विश्वास दिखाई देने लगे, तब समझ लेना कि साईं बाबा ने उसे अपना संदेश वाहक बना लिया है। अगर आपने यह अनुभव किया है कि अब आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपके पास आकर खुद ही शांत हो जाते हैं, आपकी उपस्थिति किसी को सहारा देती है और आपके शब्द कम लेकिन गहरा होते हैं, तो यह साईं बाबा का 15वां और अंतिम गुप्त संकेत है। ये संकेत बताता है कि अब बाबा आपको केवल बचा नहीं रहे, बल्कि आपके माध्यम से दूसरों को भी संभाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन किसी को नहीं दे सकता है, तो कमेंट में मेरा जीवन बाबा का संदेश है जरूर लिखिए, क्योंकि यह स्वीकार आपकी साधना को पूर्ण करता है। इस चरण में इंसान को यह एहसास हो जाता है कि उसने जो दुख झेले, जो टूटन सही, जो मौन सहा, वह सब व्यर्थ नहीं था, बल्कि वह तैयारी थी, ताकि जब कोई और उसी रास्ते पर भटके तो वह उसे दिशा दिखा सके। साईं बाबा कहते थे कि जिसने अंधेरे में रास्ता ढूंढ लिया वही दूसरे के लिए दीपक बन सकता है। अब ध्यान दीजिए, इस समय आपको न किसी बड़े मंच की आवश्यकता होती है, न किसी पहचान की, क्योंकि साईं बाबा का संदेश शोर में नहीं बल्कि सादगी में फैलता है, और वही सादगी लोगों के दिल तक पहुंचती है। यह वह अवस्था होती है जहां
इंसान को यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह सही है, क्योंकि उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके भीतर कुछ बदला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह आपकी यात्रा का मौन स्वीकार है। अब मैं आपसे बहुत ईमानदार बात कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो यह वीडियो केवल आपको नहीं छोड़ा, बल्कि साईं बाबा ने आपको बनाया, ताकि आप यह समझ सके कि जीवन को बदलने के लिए चमत्कार की जरूरत नहीं होती, केवल संकेतों को पहचानने की दृष्टि चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को भीतर से बदल देने वाले संदेश आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय साईं बाबा के सामने की सबसे ज्यादा जरूरत है। You have arrived in this quiet space, a sanctuary created just for you. This is your time for calming nighttime affirmations, designed to guide you toward profound stress relief and deep restorative sleep. सबका मालिक एक, और जब यह वाक्य As you begin to settle into your comfortable position, allow your body to feel heavy